राम राम नवीन जी। सतपाल भाई जय हिंद। हेलो हेलो हेलो। राम राम भाई राम राम। राम राम हुड्डा साहब। हाँ जी बेनीवाल साहब। जय हिंद भाई। आवाज़ कितनी क्लियर आवा है ना। नंबर है भाई 98 122 650 50। SMS कर दिए उस पर आशीष भाई। राम राम भाई। शैलेंद्र भाई विनोद। जय हिंद भाई राकेश। राम राम सांगवान साहब। ठीक। जमा क्लियर है। कृष्ण भाई जय हिंद। प्रहलाद भाई ठीक बढ़िया। दीप गिल, रमेश नप्पा, अमरिंदर सिंह, अनिल। तो सभी लगता है मेरे को सब राज्य खुशी होंगे भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। और होली भी मना ली होगी बढ़िया, धुलंडी भी मना ली होगी। आशा है कि किसी का चोट चाट ना लगी होगी। होली धुलंडी सबकी बढ़िया मन गई ना भाई। जय हिंद अरजीत भाई। आज बड़ा जो है ना एक बहुत कसूता गंभीर मामला बताऊंगा मैं आप लोगों ने। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो ध्यान से सुन ले, और जो साथी बाद में जुड़ेंगे। हरियाणा में जो सरकार है, हरियाणा की सरकार ये कहती है अक भाई हम ईमानदार हैं। आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े इनके पोस्टर आवे हैं, एडवर्टाइजमेंट आवे हैं, सारी चीज आवे हैं। नुके हैं अक भाई हरियाणा की जो सरकार है ना वह घनी ईमानदार सरकार है। तो ये तो साथियों जितने भी साथी हैं सारे सियाने हो, पढ़े लिखे हो। आप लोगों को पता होगा कितनी के इस सरकार में ईमानदारी तक काम हो है। ईमानदारी तक अगर कोई काम हो है तब भाई किसी ने लागता हो तो जरूर बता दो। मैं साथियों आपके सामने एक मामला, आपको पता भी होगा, अखबार में मीडिया में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। एक ये रजिस्ट्रियां का घोटाला चल रहा है पूरे हरियाणा में है। करनाल का अभी ओपन होया है। और करनाल का जो मामला है, करनाल का मतलब समझ सको हो, करनाल का मतलब है मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, जहां से मुख्यमंत्री विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं।
तो वो जो गड़बड़ घोटाला आप लोगों ने ना 2-4 महीने पहले भी खबर देखी होंगी, करनाल में पीले पंजे का कहर, पीले पंजे का कहर। तो पीले पंजे का जो कहर था, वो पीले पंजे का कहर क्यों चल रहा था, ये जरूरी है जानना। और ये अकेले करनाल की बात नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बता रहा हूं। कम से कम कहा था मैंने तो कि कम से कम ये 5,000 करोड़ का मामला है। आप लोगों ने खबर देखी होगी, तहसीलदार के पास पाए प्रॉपर्टी 100 करोड़। एक वो डीटीपीओ है, उसकी संपत्ति 50 करोड़। उसका तो न्यू बतावे है भाई, हफ्ते में जब 50 लाख और करोड़ रुपया नहीं आया करता, नींद नहीं आया करती उसने तो इतना कसूता था बेरा नहीं बाकी कौन सी या मतलब किए था यो सिस्टम में। अगर भाई आए महीने, अगर आए हफ्ते, मतलब अब महीने के दिन मान लो 2-4 करोड़ रुपये हो गए। 2-4 करोड़ रुपये अगर नहीं आया करते तो फिर उस भाई ने तो नींद नहीं आया करती, वो तो इतना कसूता था। अब सवाल है, तहसीलदार 100 करोड़ का है, तहसीलदार की संपत्ति है वह है 100 करोड़। मैं को ना कहता अखबार में आ रही है भाई 100 करोड़। तो डीसी की संपत्ति कितनी होगी? सारे सियाने हो गए कि भाई बता दो कि भाई इस पता में कमेंट करके अंदाजा नहीं तो बता दो। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है मेरे भाइयों, यो कदे नहीं सोचते हो। हाँ, लेकिन जो बताओगा हो सके उस पर केस भी लाग जाए, हो सके है लठ भी खाने पड़ जाए। लेकिन या तो बता दो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है भाई। अगर तहसीलदार की संपत्ति 100 करोड़ हो जाती है 7 साल में, तो वहां के डीसी की संपत्ति कितनी होगी बताओ भाई। 400 करोड़ बताइए भाई एक ने। 400 करोड़ तो कम लग गए, तहसीलदार तो ऊपर डीसी तो यार बड़ा ही हो है। फिर आगे बात है, अगर डीसी की बताओ कितनी हो है, फिर एमएलए की कितनी हो है। अगर तहसीलदार की संपत्ति 7 साल में हुई 100 करोड़, तो वहां के एमएलए की कितनी होगी भाई? 500 करोड़ बताओ भाई। 500 करोड़ कम लाग है, 500 करोड़ तो ज्यादा कमा रहा हुआ। फिर उड़े के एमपी की संपत्ति कितनी होगी? आप लोगों को पता होगा, पूरा एमपी पानीपत करनाल का जो एमपी है संजय भाटिया जी, वो सारी देख रेख करे, कोई इनके बिना कोई 5 रुपये भी ना खा सकता, ये सारे ने बेरा तुमने। तो एमपी की संपत्ति बताओ भाई, अंदाजा बताइए भाई। ये बताया चंद्रशेखर रावत ने बताया 2000 करोड़। अच्छा, ये एमएलए की बताई है। एमएलए की फिर दोबारा कम से कम 700 करोड़, 1000 करोड़। तो एक एमपी की संपत्ति मन नहीं ख्याल आ गया 2 करोड़ 1000 वाली शायद चल सके या ठीक है। अब न्यू बताओ, आके एमपी की जब 300 करोड़ है, अगर एमएलए वहीं का एमएलए मुख्यमंत्री होता, अगर वहां का एमएलए जहां के तहसीलदार की संपत्ति 100 करोड़ है 7 साल में, तो ये बताओ वहां जो मुख्यमंत्री है तो एमएलए, तो मुख्यमंत्री की कितनी होगी संपत्ति बताओ भाई। 3000 करोड़ कम है भाई ना। 3000 करोड़ आके मतलब यार ट्रक्का में बेरा नहीं कितने आओगे, ट्रक्का में तक थोड़े आओगे मेरे भाई। 2500 करोड़ एक ने बताइए 5000 करोड़। भाई साहब मेरे हिसाब से ये एक ने जो 10,000 करोड़ रुपए बताई है, मेरे ख्याल में कम से कम ये आसपास हो सका है, नजदीकी हो सका है मामला। अब गजब की बात है, ये न्यू कहे हैं अगर हमने तो पकड़ा है बेशर्मी की हद देखो। अब कोई ईमानदार आदमी अगर मान लो अफसर आ जा है और वो यो कार्रवाई कर दे है, तो फिर ये कहना लग जाए। तो भाई एक बात बताओ, 7 साल से
7 साल से या सरकार के भांग पी के सो रही थी के कर रही थी 7 साल से। मतलब गजब की बात है, इन्हें शर्म नहीं आती इस बात कहने में भी। हमने ही तो पकड़ा है, 250 कॉलोनी काट रहा है, अगला 250। करनाल में हजारों घर गिरा दिए गए इसी चीज को लेकर। करनाल में नहीं, पहले मैं करनाल की बात करूं फिर पूरे हरियाणा की बताऊंगा। करनाल के अंदर मेरे भाई हजारों घर गिरा दिए गए कि ये इलीगल हैं, ये अवैध कॉलोनियां हैं। अब ये जो अवैध कॉलोनी कट्टे हैं तो इनको कटने क्यों दे हैं भाई? ये सोच के देखो तुम पहले। जब अवैध मतलब आप कुछ भी करो हो ना, कुछ भी, तो प्रशासन को आपका पता होता है। प्रशासन जो है, प्रशासन को सारा बेरा हो है अक भाई के कुण के करे है। कोई ईट भी घेरते हैं ना, एक ट्रैक्टर ईट भी कितना घेर ले, जब भी बेरा पाट जाए पूरी की पूरी कॉलोनी कट जाए, न बेरा नहीं होता। कैसे उसका है यार? डीसी को बेरा नहीं होगा, एसएचओ को नहीं बेरा होगा के, एसपी को नहीं बेरा के, एमएलए को नहीं बेरा होगा? हो ही नहीं सकता भाई साहब। एक पार्षद से लेकर सब ने बेरा होगा कित काम चल रहा है, कितना माड़ा होगा और कितना नहीं होगा। तो इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना एक ईमानदारी का मोड़ बांध के घूमे हैं। इनका ईमानदारी का जो मोड़ माथे पे टिक रहा है ना, ये नहीं मानना है लोगों ने, कति फद्दू मान रहे हैं। आख लोगों ने बेरा को ना कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को कुछ दिन पहले पता था कि एचपीएससी में करोड़ों रुपए मिला था लेके नौकरियां के नाम पे क्या अर्थ है कि ईमानदारी है। उस ईमानदारी का देख लो क्या होया, ठाए पाछे नु कहे तो हमने पकड़ा है। अरे इतने हैं भाई, हम इतने अफसर हैं, इतने कर्मचारी हैं, सारे बेईमान थोड़ी हैं। कुछ तो ठीक पाएंगे वे तो अपना काम कर रहे हैं बड़ी राड़ा। तो ये वो आपने देखा नहीं था करनाल के अंदर ऐसा मैंने बहुत से लोगों के फोन आए मेरे पास, वहां जिनके मकान टूटे थे उनके फोन आए थे, कैसे ऐसे ये कर रहा है। और पहले भी यार, अब ये जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनाल में करी उस दिन मेरे पास कम से कम ज्यादा नहीं कहता, मेरे पास अलग अलग हरियाणा से 200 फोन आ चुके हैं। अग भाई साहब आप तो करनाल की बात करो, पूरे हरियाणा में, पूरे के पूरे हरियाणा में खाया जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर बताया उन्होंने, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा हुआ जहां पे ये कच्ची कॉलोनियों का खेल नहीं हो रहा। फिर पीला बन जाता है, फिर तोड़ जाता है, फिर बन जाता है, फिर तोड़ जाता है। भाई पहली बात, जिनने काटी पहले रोके क्यों ना, और काट ली फिर घर बन गया, तब फिर क्यों किसी का नाश करो भाई? और फिर कोई पैसे दे दे उसके घर ने छोड़ दे, जो पैसे नहीं देता उसका फिर मारा है वो जेसीबी की सीधी टक्कर। तो भाई साहब जितने भी साथी हैं, आप लोगों ने एक सीन देखा होगा, मैंने पहले बताया भी था। मामला यो है भाई साहब है कि अपने खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब अपनी आंखें पे वो डर रहे हैं, यो क्यों यार पट्टी बांध रहे हैं अपनी, जो है ना उसने आंख ने मीच रहा है, कतीनू देखा है बारीक देखता है कौन। और संजय को बोलता है, जैसे महाभारत में नहीं कहा थे, महाभारत सारा ने देखी होगी, महाभारत में क्या करता धृतराष्ट्र, आख संजय बता मुझे अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि देख के बता, आख युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। ये डायलॉग सारा ने सुना होगा, कति सारा ने ना सुना होगा तो ताजा कर लो अपनी याद। तो जब संजय उसको बताता है, अब धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब। वो कहता है संजय बता संजय कहां कहां पीला पंजा चला हुआ है। संजय कौन है? करनाल का एमपी संजय भाटिया जी। संजय भाटिया जी को सारे करनाल पानीपत का नुबेरा कितना उगाई करनी है कितना नहीं। तो धृतराष्ट्र जी जब कहते हैं संजय बता कहां चल रहा है पीला पंजा, फिर संजय बताता है आ किस कॉलोनी में चल रहा है, इसमें अच्छा उगाई कितनी इतनी। संजय फिर फोन करके कहता है अपने निचले अफसर ने, डीटीओ डीसी तहसीलदार जो भी है उनने, हाँ भाई बताओ कितनी उगाई हुई। अरे एक तहसीलदार 100 करोड़ का क्यों आदमी बन जा रहा है? 100 करोड़ का आदमी तहसीलदार क्यों कर बन जाएगा? कोई ना लागा फिर ये डीसी और ऊपर और कौन लागा है ये से तहसीलदारी में, ये नहीं बताओ ने 100 करोड़ मिलने लग रहे 7 साल में भाई। अब सवाल आ गया कि आप लोगों ने सोचते हो कि भाई तहसीलदार और ये जो डीटीपी वगैरह
ये तो भाई साहब छोटे छोटे ही नहीं कहता, वो बोरा बोरा हाथ लाग रहा है। वो नहीं क्या करते जूठन होया कर, जूठन जूठन हाथ लाग रही है। असली माल मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये भी एक छोटी मछली है, छोटी मछली पकड़ के इनने घेर दिया भाई, जेल में घेर दिया हमने। तो बड़ी मछली है, उसने कोई मछली नहीं, वेल मछलियों को नहीं बड्डी हो यार, केवरा कितना माल गुड़ जा। अरे मुख्यमंत्री साहब कहे, और भी कई आदमी नु कहते हैं भाई ना मुख्यमंत्री तो शरीफ है। एक कहावत सुनी है, शुद्ध छपकली कणे मच्छर खाया रहे। ये जो दिखे ना शुद्ध ये शुद्ध दिखते, इब जो शक्ल तनु दिखे ना यो गणा शुद्ध है। यो मुख्यमंत्री साहब दिखे हैं जो, जिनने भी दिखे हैं। तो मैंने बताऊं शुद्ध मछली छपकली, गलती होगी भाई, शुद्ध छपकली गणे मच्छर खाया करे। तो जब एक तहसीलदार मान लो करनाल का है, तो भाई पंचकुला का तहसीलदार कितने कमा रहा होगा? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फिर आ जाओ सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, परेने चले जाओ हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, परेने मेवात, गुड़गांव में आला की तो मौज कितनी तगड़ी हो रही होगी सोचो। अरे गुड़गांव में आले जितने भी अफसर हैं कितना जाता होगा, इन्हों सोच के देखो। सोच भी ना सकते था, मैं भी ना सोच सकता। परेने फिर फरीदाबाद चले जाओ, पलवल चले जाओ, पूरे हरियाणा की बताऊं, परेने कैथल चले जाओ, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पे ये काम नहीं हो रहा है, ये खेल नहीं हो रहा है भाई साहब। पूरे हरियाणा में लूट माच रही है, कोई जगह ऐसी नहीं है। पहले यहां 500 रुपये चला करता, जित पहले 500 रुपये की रिश्वत चला करती ना, ये वो 1000 का नोट बंद हो गया, सीधे 2000 का नोट आवे, 2 का। जो 500 रुपये में पहला काम चला लिया करते ना, वे नहीं देने पड़े 2000। तो भाई मेरे द्वारा फोन आए, मैं चला गया उड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला गया करन, और भाई फिर उड़ा कई आदमी शहर थे जिनके साथ अन्याय हो रहा था। अब हमने ये डिसाइड करा भाई, हमने ये कही भाई इसमें तुरंत इसकी जांच कराओ हाईकोर्ट के जज तय। हाईकोर्ट का जज जांच करे, जब बात बना हाईकोर्ट के जज तय जांच कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, झूठ बोलने की मशीन हो यार उस पर बैठाओ, अरे भाई इनके फोन की सारी जांच करवाओ, अरे भाई इनकी जितनी भी संपत्ति है इनकी सारा की जांच करा के देख लो। संपत्ति की जब तक जांच नहीं होगी बेरा पाट जाएगा, अपने आप बेरा पाट जाएगा कौन कितने कमा रहा है। अरे इन तहसीलदार और इन छोटे मोटा का के कराना है, ऊपर दले नीचे तक कुछ को गणा बड्डा है, सारे मिला के मुश्किल से 200 तो अफसर होंगे। मैंने माल की जगह पर तो 200 हैं, फालतू ना है। और तो बेचारे खुड्डा ला रखे, कोई कितना गिर रखा है, कोई कितना गिर रखा है। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का ये हो रहा है नीचे से लेके ऊपर तक। या भाई फिर तुम अपना डिसाइड कर दो, सुविधा शुल्क के नाम पर कह दो कि भाई ऐसा है आके ये तो रुपये देने पड़ेंगे, तकम सरकार दो रता जाएगा पैसा। न्यू बता दे इतने रुपये में काम होगा, इतना तकाजे तोड़ना है तो इतने रुपये में होगा। सरकारी काम है, लोग आगे अटकाते हैं। वो सुना है ना चुटकुला, सुना है ना, सारे भैया ने सुना होगा। आगे एक बुढ़िया विधवा पेंशन बनवाने चली गई, और वो विधवा पेंशन बनाने आड़ा बोला कि हाँ बताता ही कद मरा तो बोला बेटा मरा को ना ही बोला, फिर विधवा पेंशन क्या था बोला, इतने तारा कागज कबूगज पूरे होंगे इतना मर लेगा। तो यह बात मजाक की भी है, हंसी की भी है, और सीरियस भी है, गंभीर भी है। इस बात में जो है गंभीरता भी है। आप सोच के देखो, आखिर लोगों का यो भरोसा है कि मेरा कद होगा कद नहीं। यो क्या है भाई, गुड़गांव का हर कॉल सेंटर 1 करोड़ की मंथली देता भाई, उतरी गए। अब या जो चीज बताई है या भाई झूठी तो कोई ना होगी। फिर हमने भाई डिसाइड करा है, साथियों को बता दें, भाई हरियाणा में एक कहावत है, जो थोड़े पढ़े लिखे गणे शानेर गणे उसे वो बने हैं भाई, उन्हें थोड़ा नहीं लगेगा यार यो किए करे जाए। तब नहीं सोचते होगे अरे यार ये किसे किसे काम करे जाए, लेकिन भाई जो करूं हूं मैं, तो जो लोग कहें वे करूं, मैं फालतू कुछ ना करता। काल एतवार है, मतलब रविवार नए एतवार कह दिया रहे हैं। कल रविवार को 12 बजे खट्टर साहब के घर के बाहर गाय का शुद्ध गोबर लेके
और कुछ रुपये भी लेके जाएंगे और वहां उनको गिफ्ट करके आवेंगे। हरियाणा में एक कहावत है, किसी गरीब आदमी के रुपये खानता अच्छा गोबर खा लो। तो गलत तो कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बता दियो, कोई गलत हो रहा हो तो वो भी बता दियो। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर मैं सब तक हूं एक बात और, आप जिस तरह भी रुपये मांगे जावे हैं, जो रुपये देने पड़े हैं, 2 गोशा में कुछ ना जाता यार, 2 गोशे ठा ले जाओ। और जितने भी साथी जो भी आस के है, देखो अपने दौरे पर गाड़ियां किराया देने का बहुत छह होना। जो साथी आ सकता है, काल रविवार है और भाई 12 बजे मुख्यमंत्री के घर के सारे कैथल रोड पे है, प्रेमनगर पुल है, नोट कर लियो। जो साथी आ सकता हो या जो करनाल का हो, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है और कम से कम मैं बताऊं पूरे हरियाणा में कम से कम 5,000 करोड़ का घोटाला, कम से कम। ये जो भाई बताओ है ना कितने रुपये रोज लेवे हैं, गुड़गांव में तो एक माल वाले ने केवरा कितने रुपये देने पड़ते होंगे। तो भाई साहब सारे साथियों को, सबको मेरा कहने का मतलब यही है, अगर भाई जिसने टाइम लग गए दुखी होने की जरूरत है नहीं, बाकी जिसने टाइम लग गए जो आ सकता हो तो कल भाई सारे साथी आ जाइयो। भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें कोई और मामला है नहीं, मुद्दे की बात है। तो जितने भी साथी हैं मैं उन सब साथियों से निवेदन कहूँगा, और अपनी अपनी जगह भाई जित भी आप लोग लग गए गाड़ा चल रहा है मामला, जितनी लग गया है गाड़ा गड़बड़ चल रही है, एक बार बता दियो भाई, एक बार प्रूफ दे दियो बस, और कुछ नहीं, हम अपने आप आगे पहुंच लेंगे। कति बग्गी उसके घर के बाहर तारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अफसर हो। और देखो आप लोग जब थोड़ा हा ये काम करोगे, आगे आओगे, थोड़ा हा लड़ाई जब सरकार ने नुबेरा पटगा, हाँ लोग सड़कों पर उतरने की हिम्मत रखे हैं। देखो जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनेगा। और देना हमारे पास और कुछ है नहीं भाई, हमारे पास देना तो सिर्फ गोशे हैं, 2 गोशे जरूर ले आइयो, कोई गणा हाँ कुछ ना है। आप लोगों ने बेरा है गोशियां खाते है, सारे गाँव में है अपने, हमारे सारी आना गोबर का काम है। और भाई गाँ का हो तो बहुत बढ़िया है, गाँ के गोबर का गोसा ले आइयो, चाहे भाई गोबर ले आइयो, ये दे खाओगे भाई साहब, इन खवा खाओगे ताकि इन्हें बेरा पाटे। भाई लोगों को, गरीब आदमियों को तुम दुखी मत करो, गरीब आदमी की आय बहुत बूंदी लग गया है। तो भाई साहब ये ऐसा हो नहीं सकता। एक चीज और है, एक भाई कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी को वहां उसी के पार्टी के लोगों ने बताई थी कि ऐसे ऐसे चल रहा है कई महीने पहले, तो इतने महीने लग गए, उड़े जमा रखा है वो, इतने दिन तक उड़े जम रहा है वो, कितने रुपये खा गया होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते। और ऐसा कहीं नहीं हो सकता भाई साहब, एक आधी बार हो जावे, छोटा मोटा एक आधी बार हो जावे, ऊपर ले आदमी ना बेरा नीचे वाले गले वाले गड़बड़ कर जाओ हो जावे, लेकिन लगातार मतलब इतने लोग जब ओपन में भी शिकायत कर रहे थे उसके बावजूद भी वो नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। मुख्यमंत्री मोड़ बांधे घूमे है, हरिश्चंद्र वाला, राजा हरिश्चंद्र वाला, मैं नकली राजा हरिश्चंद्र है बस, और के कहूं भाई। और हम तो यह तक है मुख्यमंत्री ना, हम तो कहेंगे ईमानदार है भाई, बहुत बड़ी आदमी है मुख्यमंत्री साहब, हम कह देंगे करवा लेना, हाईकोर्ट के जज तक जांच करवाने में केस आवा है मुख्यमंत्री साहब, खट्टर साहब। तो मुख्यमंत्री हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अरे ये भ्रष्टाचार सारे हरियाणा ने लूट के खाओगे के, कितना खाओगे? एक आदमी ने गणे जरूरत ना हो, अगर सब ने 100 साल तक तो फालतू किसी ने जीना नहीं, और 100 साल का खान पीने जो का थर तो है, क्यों बेईमान्य में क्यों टूट रहे हो बेईमान्य में? थोड़ा हाथ कितने देख लो, कितने सबर कर लो, कितने लेके जाओगे इतने रुपये ने? तो साथियों आप सब साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जी करे तो आप लोग जरूर आना, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अल्लाह बोल लेंगे। कल भ्रष्टाचार के खिलाफ करनाल के अंदर मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो साथी पहुंच सकता है वो जरूर पहुंचियो। मैं तो भाई अपने आदमी 4 लेकर जरूर पहुंचूंगा, बाकी जो साथी आ सकता है वो जरूर आइयो। और जहां आपको लगा है कि जहां भी गड़बड़ है वह एक बार बता दियो जरूर, अगर भाई उड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। बाकी ये मामला था, बाकी और क्या आया एक बताओ, 5 करोड़ नीला पंजा चल गया,
भाई बता दिए मैंने, एक बार मेरा नंबर 98-122-650-50 है, उस पर टेक्स्ट मैसेज कर दियो, SMS। तो जो साथी आ सकता तो आप लोग ज़रूर मेरे को ये बताइयो, जितना भी हो सका है साथी वहाँ पे पहुँचियो, अपने आप पे पहुँच जाइयो। और कल भाई देखेंगे, पूछ खाओगे मुख्यमंत्री जी तक कह खाओगे, अब खा ले गोबर, गरीब आदमी के रुपये खानता अच्छा है, गोबर खा ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सरकार। मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार आपको गरीबों से, बेरोजगारों से रुपये खा के अपना कमाने से अच्छा है आप गोबर खा लो। हरियाणा में बहुतायत मात्रा में गोबर मिलता है, गाय का, भैंस का, खगड़ का, जोटे का, जो गोबर लेना है वो ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज़ ने भाई वो मत मांगना, मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप हरियाणा के अंदर सारी तब हमारी 80% तो माँ बहन उसमें गोबर मर रहे हैं, हमारा गोबर हम सब का है। और वो ये हरियाणा की कहावत है, इसलिए ये गोबर जरूरी है इनके लिए, ये जो कहावत है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी साथी हैं तो मेरे भाइयों, जिसता आया जावे वो जरूर आ जाइयो, और भाई जिसने लड़न की हिम्मत हो, संघर्ष की हिम्मत हो तो जरूर आइयो। और क्या मैं बात रही हो तो बता दो भाई, कोई और क्या मैं कहनी सुननी है तो आप बता दो। बाकी मेरा तो यही है मानना, अब साथियों जरूर से जरूर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हमने टाइम दिया था और हमने कहा था आप मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करा दीजिए, CBI जांच करा दीजिए, आप हाईकोर्ट के जज से जांच करा दीजिए, और टाइम बाउंड उसमें होनी चाहिए जांच। न्यू थोड़ी है कि 6 साल 5 तक जांच चली जाएगी। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री अपना चपरासी भी अपना आदमी लगाता है मुख्यमंत्री के आसपास जो होते हैं, ऐसे कोई थोड़ी होता है मुख्यमंत्री के उस पर इतने साल तक कोई तहसीलदार है। तो साथियों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आपको लगे अगर भाई ठीक है, क्योंकि ये पूरे हरियाणा का मामला है, ये मत सोचना कि ये अकेला करनाल का है। करनाल में तो इसकी जड़ पाई है, सारे के फैल रहे हो पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में फैल रहा है। मेरे दो इतने फोन आ गए पूरे हरियाणा तक, अगर आड़ा भी नहीं चल रहा है, आड़ा भी नहीं चल रहा है भाई साहब, आड़ा भी नहीं चल रहा है। तो जब पूरे हरियाणा तक मेरे द्वारा फोन आने लग रहे हैं तो इन दौरान नहीं आते होंगे के, इनकी ग्रीवेंस की कोई वो सिस्टम नहीं है कि इन दौरान शिकायत दे के आए हैं लोग। किसी ने नहीं सुनी भाई साहब, किसी ने नहीं सुनी। तो मैं तेन ये कहूँ भाई, मारा तो क्या मैं करेगा कि मारे दौर के मैं सही कौन है, इसलिए आप डरते सह कौन है इस तरह। ये सरकार सत्ता ये आप इन चीज़ों ने मानते नहीं है कि मैं अपना, आप लोगों को भी एक है अपना संघर्ष करना है, जितना उसका उतना करेंगे। लेकिन जो लोग, और मैं करनाल के उड़े ताई पहुँचा दियो या वीडियो पहुँच जाते मेरे भाई, करनाल में हालांकि मेरे दर 10-15 के तो फोन आ लिए, करनाल में जिनके घर टूटे हैं ना वे तो जरूर आइयो, घर टूट रहे हैं यार, जिनके घर टूटे हैं वे जरूर आइयो, जिनके रुपये लिए गए वे जरूर आइयो, उड़ा आके बताइयो, और 2-2 गोशे जरूर लाइयो। गोशे तो समझते होगे, गोशे ने सुदिन बोला रहा हो, और अपने गलिया 4 आदमी लिए होना चाहिए ना सिस्टम में, एक आदमी ने 4 आदमी तो कांधे वाले चाहिए हैं, मरेगा जब भी चाहिए हैं। और मैं नेता हूँ तेन कहूँ कि खा के मरोगे, कि जाओगे, बेईमानो थोड़ी शर्म कर लो, हाड़े रहना है, सब कुछ हाड़े रहना है, गरीब आदमी का तो कतई नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आशा है राजी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, मौज लो, लेकिन जरूर अपने अपने लेवल पर जहां आवाज़ उठा सकते हो उधर जरूर आवाज़ उठाया करो, जितनी भी आवाज़ उठा सकते हो उतनी आवाज़ उठाया करो। और होली की और धुलंडी की फेर एक बार शुभकामनाएं। आशा है कि भोलेनाथ सबको राजी रखेगा, सबको स्वस्थ रखेगा, सबको खुश रखेगा। राम राम, जय हिंद।